नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में हम हिंदी आधार विषय कोड 302 कक्षा 11वीं सत्र 2024-25 का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का पेपर फॉर्मेट कैसा होगा, ब्लूप्रिंट यानी क्या चीज़ कितने मार्क्स की आएगी और कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, सेशन एंडिंग एग्ज़ाम के पेपर में 3 खंड होंगे, खंड क, ख और ग। खंड क में अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ग में आरोह भाग 1 एवं वितान भाग 1 के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का आपका पेपर 80 मार्क्स का और 3 घंटे का होगा। खंड क जिसमें अपठित बोध पर आधारित 18 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1, इसमें एक अपठित गद्यांश आएगा लगभग 250 शब्दों का, जिस पर आधारित एक अंक के 3 प्रश्न MCQ टाइप पूछे जाएंगे 3 अंक के, और एक प्रश्न अति लघुत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा 1 अंक का, और 3 प्रश्न 2-2 अंक के शॉर्ट आंसर टाइप लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 3 2-2 अंक के यानी 6 अंक के। इस प्रकार 3 MCQ टाइप प्रश्न 1-1 अंक के, एक प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 अंक का, और 3 प्रश्न 2-2 अंक के शॉर्ट आंसर टाइप। इस तरह अपठित गद्यांश पर आधारित 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें एक अपठित पद्यांश आएगा लगभग 100 शब्दों का, जिस पर आधारित 3 प्रश्न 1-1 अंक के MCQ टाइप पूछे जाएंगे 3 अंक के, एक प्रश्न अति लघुत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा 1 अंक का, और 2 प्रश्न 2-2 अंक के लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाएंगे 2 प्रश्न 2-2 अंक के यानी 4 अंक के। इस प्रकार अपठित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न MCQ टाइप 1-1 अंक के, एक प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 अंक का, और 2 प्रश्न 2-2 अंक के शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाएंगे, यानी 8 मार्क्स के प्रश्न अपठित पद्यांश पर आधारित होंगे। पेपर का खंड ख, इसमें रचनात्मक लेखन से संबंधित एवं अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे 22 मार्क्स के प्रश्न होंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 आप देख सकते हैं, इसमें रचनात्मक लेख लिखना होगा लगभग 120 शब्दों में। 3 टॉपिक होंगे, 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर रचनात्मक लेख लिखना होगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। रचनात्मक लेख किस तरह लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर रचनात्मक लेख वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो होगा औपचारिक पत्र लेखन से संबंधित होगा। इसमें 2 विषय दिए गए होंगे, दोनों में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए, पत्र का सही फॉर्मेट कैसा होता है, इसके लिए आप चैनल पर पत्र लेखन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ संख्या 1, 2, 9, 10, 14, 15 तथा 16 पर आधारित 4 प्रश्न विकल्प सहित पूछे जाएंगे 2-2 अंक के 4 प्रश्न यानी 8 अंक के, जिनका उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना होगा, और एक प्रश्न 3 अंक का। इस प्रकार 11 मार्क्स के प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित होंगे। इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ संख्या 1 है जनसंचार माध्यम, पाठ संख्या 2 है पत्रकारिता के विविध आयाम, और पाठ संख्या 9 है डायरी लिखने की कला, पाठ संख्या 10 है कथा पटकथा, पाठ संख्या 14 है आपका कार्यालय लेखन और
कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। पाठ संख्या 15 है स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। और पाठ संख्या 16 है आपका शब्दकोश संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। इन पर आधारित अभिव्यक्ति और माध्यम के इन पाठों पर आधारित 11 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न 2-2 अंक के और 1 प्रश्न 3 अंक का, यानी 11 मार्क्स के। पेपर का खंड ग आप देख सकते हैं, जिसमें आरोह भाग 1 एवं वितान भाग 1 पुस्तक के पाठों पर आधारित 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 6 में आप देख सकते हैं पठित काव्यांश पर आधारित 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। यानी आरोह भाग 1 के काव्य खंड में जो कविताएं हैं उन कविताओं में से कोई एक काव्यांश आएगा जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। अगला प्रश्न काव्य खंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे। यानी कविताओं पर आधारित आरोह भाग 1 के काव्य खंड में जो कविताएं हैं उन पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे, यानी 6 मार्क्स के। अगला प्रश्न काव्यखंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे और ये 2-2 अंक के होंगे 2 प्रश्न, यानी 4 मार्क्स के 2 प्रश्न। अगला प्रश्न पठित गद्यांश आएगा। यानी आरोह भाग 1 के गद्य खंड में जो गद्य पाठ हैं उनमें से किसी पाठ में से एक पठित गद्यांश आएगा जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप 5 अंक के। अगला जो प्रश्न है वो गद्य पाठों पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे, यानी 3-3 अंक के 2 प्रश्न, यानी 6 अंक के प्रश्न। जैसे कविताओं पर आधारित प्रश्न आएंगे 3-3 अंक के 2 करने होंगे, उसी तरह से गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे 3, जिनमें से 2 करने होंगे 6 मार्क्स के प्रश्न। अगला गद्य पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। यानी गद्य पाठों पर आधारित 2 प्रश्न 3-3 अंक के करने होंगे, 3 में से 2 करने होंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे, और गद्य पाठों पर ही आधारित 2-2 अंक के 2 प्रश्न करने होंगे, 3 में से 2-2 अंक के 2 प्रश्न, यानी 4 अंक के। अगला वितान भाग 1 के पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जिनका उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा, जो कि 5-5 अंक के होंगे, यानी 5-5 अंक के 2 प्रश्न 10 अंक के प्रश्न। इस तरह से सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर हुआ आपका 80 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आपका श्रवण और वाचन और 10 मार्क्स का आपका परियोजना कार्य। इस तरह से 20 हुए। और सेशन एंडिंग एग्जाम आपका 80 मार्क्स का प्लस 20 मार्क्स का श्रवण तथा वाचन एवं परियोजना कार्य। इस प्रकार टोटल हुए 80 + 20 100। ये टॉपिक हटा दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आरोह भाग 1 के काव्यखंड से कबीर का दूसरा पद, संतों देखत देखत जग बोराना, और मीरा का दूसरा पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। रामनरेश त्रिपाठी जी की पथिक कविता, सुमित्रानंदन पंत जी की बेआंखें कविता, ये हटा दिए गए हैं। गद्य खंड से आरोह भाग 1 के गद्य खंड से कृष्णनाथ जी का स्पीति में बारिश और सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप, ये टॉपिक सीबीएसई के द्वारा हटा दिए गए हैं, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।